बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक पब्लिक सर्विस कमीशन के उर्दू लेक्चरर के इम्तहान से है और आज का हमारा मौजू है गज़ल। जैसा कि आप बोर्ड पर भी मुलाहिजा कर रहे होंगे, असनाफ़ अदब को अमूमन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, असनाफ़ नसर और असनाफ़ नज़्म। गज़ल का ताल्लुक असनाफ़ नज़्म से है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है औरतों से बातचीत करना, और इसका एक मतलब हिरन की दर्दनाक आवाज़ भी है। गज़ल अपनी हैत के लिहाज से एक मतला और उसकी पैरवी करते हुए अशार और मक्ता पर मुश्तमिल होती है। मतला के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और अगर रदीफ भी हो तो हम रदीफ भी होते हैं। नज़्म और गज़ल में फ़र्क। नज़्म एक तो मजमूई मायने है, शेरी असनाफ को असनाफ़ नज़्म भी कह देते हैं, लेकिन इम्तियाज़ करने के लिए नज़्म और गज़ल में फ़र्क किया जाता है। गज़ल नज़्म से इसलिए मुख्तलिफ है कि नज़्म में हर शेर एक दूसरे से मानवी लिहाज से मुंसलिक होता है, जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, लेकिन गज़ल का हर शेर अपने मायनों के लिहाज से अपने से पहले वाले शेर से और अपने से बाद वाले शेर से कोई ताल्लुक नहीं रखता और अलहदा होता है। गोया गज़ल का हर शेर एक यूनिट है, एक इकाई है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक ख्याल शायर के जहन पर इस कदर हावी हो जाता है कि उसी के तहत वो मुसलसल अशार कहता चला जाता है, तो ऐसी गज़लों को गज़ल मुसलसल कहते हैं। मसलन आपने सुनी होगी अहमद फराज की मशहूर गज़ल, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी क़बाएं कतर के देखते हैं। तो सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, और दीगर अशार। तो ये गज़ल मुसलसल में आएगी। इसके अलावा गज़ल की एक किस्म होती है गैर मुरद्दफ गज़ल। उर्दू में तो बिलुमूम रदीफ वाली गज़लों का रिवाज है, लेकिन कोई कोई गज़ल अगर बग़ैर रदीफ की हो तो उसको गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं। मसलन इकबाल की गज़ल है, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत वो निगाह का ताज़ियाना। इस गज़ल में रदीफ नहीं है तो इस गज़ल को हम गैर मुरद्दफ कहेंगे। बैतुल गज़ल। बैतुल गज़ल गज़ल के सबसे अच्छे शेर को कहते हैं। आम तौर पर गज़ल में एक शेर अच्छा निकल ही आता है, लेकिन बाजी गज़लें बिल्कुल ऐसी होती हैं उनमें अच्छा शेर निकलता नहीं है। मसलन आतिश की गज़ल है, या आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। इस गज़ल में जो सबसे ज़बरदस्त शेर है, सबसे उम्दा शेर है, वो ये है कि पयाम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शर है आरजू करते। तो हम कह सकते हैं कि ये शेर इस गज़ल का बैतुल गज़ल है। किताबंद अशार। किताबंद अशार ये वो अशार होते हैं जो एक ही ख्याल के अगर दो या ज़्यादा अशार एक ही गज़ल में आ जाएं और शायर उनको एक शेर में अदा ना कर पा रहा हो और दो या तीन शेर में अपने ख्याल को फैला के बयान करे, तो उनको किताबंद अशार कहते हैं। मसलन आपने आब हयात में मीर तक़ी मीर के बाब में ये बयान पढ़ा होगा कि मीर तक़ी मीर जब लखनऊ गए, मुशायरे में शरीक हुए और फिलबदी उसी वक्त गज़ल उन्होंने कही। जब लोगों ने उनकी शक्ल सूरत और लिबास का मजाक उड़ाया तो वो दिल बर्दाश्ता हुए और उसी वक्त चंद अशार उन्होंने उसी गज़ल में किताबत कह के दाखिल किए कि क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखिब ही जहाँ रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो इन अशार को हम किताबंद अशार कह सकते हैं और इनको जाहिर करने के लिए गज़ल में आम तौर पर उन अशार से पहले काफ का हर्फ लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है किताबंद अशार। दीवान। आजकल तो दीवान का रिवाज कम हो गया है, आजकल तो शायरी के मजमूए आते हैं, लेकिन
कदीम दौर में, बल्कि 20वीं सदी के शुरू तक या 19वीं सदी के आखिर तक दीवान का रिवाज था। दीवान गज़लियात के ऐसे मजमूए को कहते हैं जिसकी गज़लें रदीफ़ के लिहाज से हुरूफ तहज्जी की रियायत से हों, यानी वो रदीफ़ जो अलिफ पर ख़त्म हो रही है उसकी गज़लें पहले होंगी और ये पर ख़त्म होने वाली बाद में। मसलन गालिब के दीवान का पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। आप देखें का रदीफ़ है और काफ अलिफ का अलिफ पर ख़त्म हो रही है, तो ये गज़ल और इससे अलिफ वाली तमाम गज़लें शुरू में होंगी। और कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो आती ये पर ख़त्म हो रही है तो गालिब की यह गज़ल आखिर में मिलेगी। अब दीवान का रिवाज अलबत्ता तकरीबन ख़त्म सा हो गया है और मजमूए कलाम ही शाये किए जाते हैं, उसमें गज़ल बेतरतीब होती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। शुक्रिया।